मॉनसून का आना और मंडियों का ठप पड़ जाना, ये तो मानिए एक सिलसिला बन गया है। रांची वासी लगातार बाढ़ जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश के कारण जो है सभी लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। जहां बारिश का मौसम कुछ लोगों के लिए सुहाना है, वहीं इन सब्जी विक्रेताओं के लिए कई समस्याएं लेकर के आता है। मंडी में सब्जियों का दाम बढ़ जाना, ग्राहकी कम हो जाना, बारिश में जिस तरह से इस मंडी पे नाले की तरह पानी बहता रहता है, उस पानी पे सब्जी रखा जाता है, जो कई स्वास्थ्य चिंताओं की ओर ध्यान देने के लिए हमें मजबूर कर देता है। यहाँ पे इनका कहना है कि लोग बैठे रह जाते हैं। सुबह 5:30 बजे से सब्जी विक्रेता आते हैं, रात के 10-11 बजे तक जो है ये बैठे रह जाते हैं, पर ग्राहकी मानो ना के बराबर होती है। तो हम बात करेंगे यहीं के सब्जी विक्रेताओं से, लालपुर डिक्शनरी पुल के ऊपर स्थित सब्जी मंडी के सब्जी विक्रेताओं से, और जानेंगे कि उन्हें कैसी दिक्कतें होती हैं। और इस बारिश के मौसम में, जहाँ पे मानसून ने अभी दस्तक ही दी है, इस पूरे मानसून में वो अपना रोजी रोजगार कैसे बताने वाले हैं। दादी, बारिश में दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत होता है बेटा। यहाँ पे तो शेड भी नहीं है, कैसे मैनेज करती है? ऐसे ही भींस के और ग्राहकी कैसा रहता है? ग्राहक भी नहीं रहता है, कैसे रहेगा बारिश में। तो ग्राहक नहीं रहता है तो रोजी रोजगार कैसे चल रहा है? कितना बजे से आती है, कितना बजे तक बैठती है, कितना ग्राहकी होता है? कितना बजे से आता है आदमी 6 बजे 5 बजे। देहात से आएगा तो 5 बजे आएगा ना, 6 बजे आएगा, 5 बजे आएगा, और कितना बजे तक? फिर 8 बजे तक रहेगा। 8 बजता है, 9 बजता है, किसी दिन तो कोई ठिकाना है। जैसे सामान नहीं बिक्री हुआ तब तो रहबे ना करेगा। तो बारिश में तो यहाँ पे जैसे पूरा एकदम कोई बाढ़ बचने की जैसा हो जाता है, तो कैसे करते बहुत हैं? दिक्कत, बहुत दिक्कत है, लोग भीग जाता है। नगर निगम तो बोला था ना शेड बना के देगा, कैसे करेगा? बना देते। तो यहाँ पे आप लोगों को जो बारिश का पूरा पानी ऐसे बहने लगता है, अंदर ढलान की तरह है, तो पानी बहने लगता है, तो उससे तो सब्जी वब्जी पूरा दिक्कत हो जाता होगा, भीग जाता होगा, खराब हो जाता तो भीग रहे, देखो ना सब भीग रहा है, खराब तो होबे करता है। होगा, सब फेंकना पड़ता है, नुकसान भी। और मंडी में दाम कैसा पड़ता है बहुत सब्जी? दाम है, बहुत दाम है। सब्जी मिल ही नहीं रहा है मिल ही नहीं रहा है। ना, सब्जी खेती मिल नहीं रहा है, बर्बाद, फसल बर्बाद। सब बर्बाद। बहुत मुश्किल से सब्जी मिल रहा है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो लगभग सारे विक्रेताओं का यही कहना है कि इन्हें लगातार एक ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश का मौसम हालांकि शुरू हुआ है, मगर सबकी शिकायतें जो है वो एक हैं कि कोई शेड नहीं है, सब्जी भीगते हैं, सब्जियां बर्बाद होती हैं, सब्जियों को फेंकना पड़ता है। मंडी में बहुत ऊंचे दामों पर सब्जी मिल रही है और सब्जी का जो है वो यहाँ पे बिक्री नहीं होता है। आंटी बताइए, क्या हाल है? पूरा मानसून कैसे निकलेगा? पूरा मौसम तो बरसात है तो पानी तो आएगा ही। पानी में आप लोग कैसे करिएगा अपना काम? इसी तरह करना पड़ेगा, जैसे भी हो। ऐसे ही मैनेज कर लीजिएगा, हो जाएगा मैनेज। कर नहीं हो रहा है तो करना पड़ेगा। और जो ग्राहकी रहेगा वो कैसा रहेगा? अभी तो जैसे शुरू हुआ है, तो आपको अभी ग्राहकी पे अपना कैसा असर देखना? पानी आने से ग्राहक नहीं लगता। ग्राहक नहीं रहता है, तो आप लोग का काम कैसे चलेगा? क्या करेंगे, हम लोग का तो यही काम ही है, तो इसी में लगे रहना पड़ता है। यहाँ पे जो विक्रेता हैं वो काफी निराश हुए बैठे हैं। कई लोग सो रहे हैं, अपना आराम कर रहे हैं, क्योंकि पता है कि ग्राहकी जो है बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई है। और यहाँ पे लोगों का ये भी शिकायत है कि अंदर जो ये चिकन और मटन ये सब है, उन सबको फेंक देने के कारण एक बड़ी गंदी बदबू आती है, जिस वजह से जो है ग्राहक आने से मना कर देते हैं। ग्राहक यहाँ पे खड़ा नहीं हो पाते हैं, ग्राहक यहाँ पे सांस नहीं ले पाते हैं, तो इनकी ग्राहकी पे उस कारण से भी असर पड़ रहा है। आप देख सकते हैं जो इनकी ये है सब्जी विक्रेता है, उनका जो स्थायी जगह है वो भी खाली पड़ा हुआ है। कैसे ये इन्होंने छाता लगा करके जुगाड़ लगाया हुआ है और किस तरह से यहाँ पे बिक्री हो रही है इनकी। अब बारिश में कैसे रहिएगा? अभी तो मानसून शुरू हुआ है। मानसून शुरू हुआ है तो हम लोग का अब आदत हो गया है। सरकार नहीं करेगा, बैठा दिया है, हालांकि उसके बाद नगर निगम बना देगा तभी ना, नहीं तो फिर अपना से हम तिरपाल लगा के 3 बार बैठे हैं, तब से 3 बार बदली करके लगाए। और पहले तो जैसे सड़क पे लगाते थे तब बिक्री होता था। हाँ, उस टाइम होता था। अब तो सड़क पे अतिक्रमण का गाड़ी नहीं लगाने में तो नहीं, अभी भी तो रोड में लगा रहा है, उन लोग को कहाँ भगा रहा है। और एक दिन हम लगाए तो तुरंत हम लोग को भगाने लगे। तो कैसे? अभी तो मानसून शुरू हुआ है, इतना महीना कैसे निकलेगा? जो भी रेट तो महंगा ही रहेगा, सावन भर महंगा रहेगा। जब तक लगाने का नया फसल नहीं आएगा तब तक महंगा रहेगा। तो ये जो लगातार सावन में बारिश है, और महंगा जाए। ये जो लगातार बारिश है, फसल पे गिरा, फसल पे किस असर? हाँ, फसल पे पूरा असर है, नष्ट हो गया है, नहीं होने देता है ना। जड़ में पानी चला जाता है, सड़ जाता है। तो कितना बजे से कितना बजे तक बैठते हैं और कैसे यहाँ पे दिन भर काम काज चलता है आपका? सुबह में तो हम लोग 5 साढ़े 5 बजे तक आ जाते हैं। हाँ, और अपने सब्जी खरीदारी करते हैं। रात में 10 बजे तक। हाँ, 10 बजे। तो
कैसे इतना बारिश आ गया? अभी तो चलिए कम बारिश हो रहा है, एकदम तेज बाढ़ जैसा परिस्थिति है तो- तेज बाढ़ जैसे आया। इधर का पानी जो होता है किनारी है जो, वहाँ से पूरा बहने लगता है, पूरा आने लगता है। फिर भी उसी तरह फिर मैनेज करके रहते हैं। नगर निगम बनाए नगर निगम तो हतम हम लोग को बोल रहा है कि बना के देंगे, सेट बना देंगे। अब अभी 15 दिन पहले ही बोल के गया है, और फिर उसके बाद में कुछ नहीं, जैसे नापी करके ले गया, ये किया, फिर भी नहीं आया। ना बाथरूम है ना लैट्रिन है। अभी देखिए बाथरूम वहाँ बगल में पेशाब करके रख दे रहा है, पूरा गंद जो आ रहा है ना, मैंने तो उसी का था। और तो और लोग यहाँ मटन चिकन जो है सब पंख मुर्गा सब कचर फेंक देता है सब कचरा सब्जी के पास ही- हाँ सब्जी के रख दिया कि मुर्गा मछली मीट मछली है, और सब बनाता बेचता है, और बाहर में कचरा ला के बाहर में फेंक देता है। उसका महक भी आ रहा है। उस चीज को नहीं देखे हम लोग। क्या पर नगर निगम को बोले कि आप बैठ के देखिए कि यहाँ किस तरह का स्प्राइट है। तो आने जाने वाला आदमी लोग का संख्या कैसा रहता है? पहले जैसा रहता है? नहीं, पहले जैसा बहुत कम। बोला कि महक है। महक हाँ, इस महक वजह है, इस से, वजह जो वजह गंदा से। स्मेल और हाँ। पानी बहता रहता है हाँ। नाला का, उस कारण से आदमी लोग भी कम आता है। कम आता है। और चिकन मटन का जो कचरा है उसके चलते वो गंद देता है। गंद देता है। ज्यादा करके चिकन मटन के जो गंद आता है ना, उसके कारण हम लोग का ग्राहक कम। बदबू में बोलता है कि नहीं, हमको तो बोलता है कि आप यहाँ क्यों बैठ गए, उधर क्यों नहीं लगाए। लेकिन उधर हमको, हाँ, तो उधर हमको जगह नहीं मिला। हम लोग 2016 का कागज जमा किए, 2018 का कागज जमा किए, फिर भी हम लोग को नहीं। आधार कार्ड में सब सर्वे वाला लोग का कागज छटा गया, और आधार कार्ड जो भरा आधार कार्ड वाला को दे दिया। उसमें यहाँ का जो कार्यकर्ता लोग है वो जो कार्य करता है, और प्लस जो है जो नगर निगम का एक कर्मचारी है, वही जो मिली जुली भगत है दोनों, और बैठाया उन लोग को। मतलब इसमें भी आप कह रहे हैं कि जो लॉटरी हुआ। शहर में घुसखोरी हाँ, है। लॉटरी हुआ। घूसखोरी तो पूरा हुआ है। हम लोग का बाजार का मेंबर लोग भी, और ये नगर निगम का 270 का कागज था, सर्वे 270 का लिस्ट था, और उसमें 455 का लॉटरी इसी के लिए हुआ कि जो एक दिन में बाजार नहीं आया, एक घर में रहा, और उसको दुकान मिल गया। भी नहीं दुकान, उसको यहाँ पर दुकान मिल गया। और हम लोग 30 साल से करीब 30-32 साल हम लोग का होने जा रहा है। प्रक्रिया में कितना गोलमाल हुआ है इस बाजार में ना, कि कहना नहीं। घर में जो रहता है उसको दुकान मिला हुआ, दुकान में लगता है। अब क्या वो हुआ? जो वैसे लोग अंदर बैठे हैं, हाँ, हाँ, अब जिसका हम लोग दुकान- हाँ, जिसका बाहर दुकान में। मिला है, हम लोग जिसका यहाँ दुकान मिला है, जितना ये लोग लगाए वो हैं भी ना, बाहर बैठता है। सब ये लोग भी चाहते हैं, सब पुराना है। पुराना को नहीं मिला, पुराना को वहाँ 2-4 को मिला है, बाकी बात सब ऐरू गैरू को दिलवा दिया। तो आपने देखा मॉनसून ने जिस तेजी से रांची में दस्तक दी है, सब्जी विक्रेताओं की शिकायत लगभग सेम है। सभी की एक ही शिकायत है, सभी की एक ही समस्या है, पर उन सब का कहना है कि इसका कोई उपाय उन्हें नहीं नज़र आ रहा है। पूरा मॉनसून उनको इन्हीं परिस्थितियों में निकालना पड़ेगा, और उन्हें इस चीज़ का कोई समाधान भी नहीं पता है। बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें खबर मंत्र। मैं हूँ आपके साथ ऋषिता भारती, कैमरामैन विक्की। खबर मंत्र लाइव, सबकी बात सबके साथ।